हाँ जी एस्पायरेंट्स, तो क्या हालचाल? बढ़िया। आज हम अवेलेबल हैं अपने डे 4 के सेकंड सेशन में, जो कि जीके और रीजनिंग का है। और आज फिर से हम कुछ नया पढ़ेंगे, जीके के क्वेश्चंस लेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट हैं सीयूईटी और किसी भी, मतलब सीयूईटी का तो अभी हम सीरीज कर रहे हैं तो बार बार मैं सीयूईटी की बात कर रहा हूं, बट ये क्वेश्चंस हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर वो कंपटीशन या तो किसी एडमिशन के लिए हो या किसी जॉब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवाल से, और सवाल के दौरान फिर हम बातें भी करेंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रीजनिंग में लेके आया हूं ना सवाल, वो डायरेक्शन का एक सवाल है। मतलब रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन। ठीक है, क्या है ये डायरेक्शन? तो डायरेक्शन में भी अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, वो सारे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, बट उन सब सवाल को जानने के लिए सिर्फ आपको एक चीज बेसिक जो पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप जहां भी रहते हो आपको पता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। लेकिन सोचो अगर आप कहीं जाते हो और आपको डायरेक्शन नहीं पता तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। ठीक है, तो जहां हम रहते हैं वहां तो हमको पता है कि सन जिधर से आता है उधर ईस्ट है, हम ईस्ट के साइड फेस करके खड़े हैं, तो हमारे जो बैक में क्या है, वेस्ट है। जो हमारा राइट हैंड है वो व्हाट साउथ है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, लेकिन जब हम पेपर पे सवाल करेंगे तब कैसे होगा? ठीक है, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप लोगों ने ज्योग्राफी में मैप किया होगा, ठीक है, और पॉलिटिकल मैप भी किए होंगे, और वहां पे आपने क्या जाना होगा कि जो ऊपर है ना वो नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या पता होना चाहिए? और पता होना चाहिए, ये देखो नॉर्थ और ईस्ट, इसका जो कॉर्नर है ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा ना। नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा ना। साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। और साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, हर सवाल में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पड़ेगी ही पड़ेगी। डायरेक्शन का सवाल है तो बिना डायरेक्शन के सेंस के तो ये सवाल होगा नहीं। ठीक है, ये बेसिक है। और ये देखो कुछ नया सीख नहीं रहे हो यार, आप जहां रहते हो आपको डायरेक्शन एक बार घर वालों ने बता दिया होगा, दोस्तों ने बता दिया होगा, या आपने जान लिया होगा। ठीक है, लेकिन यहां हम सवाल का प्रेशर लेंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए सवाल पे आते हैं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। मनीष गोज 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम द स्कूल। अब मान लेते हैं कि जो मनीष है ना, देखो मनीष का जो स्कूल है वो यहां है इस पॉइंट पे, और मनीष अब क्या कर रहे हैं, वो 8 किलोमीटर नॉर्थ जा रहे हैं। तो देखो आपको पता है ना कि नॉर्थ कहां होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो ये देखो कितना गए, 8 किलोमीटर गए जी। अब देखो यहां जो मनीष है ना, इसको करने का बेस्ट तरीका है, मनीष को मत मानो, अपने आप को मानो कि आप ये देखो नॉर्थ जा रहे हो ना, तो आपका फेस देखो इधर है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना ये हैंड पता कर सकते हो कौन सा हैंड है, और ये हैंड पता कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है। देखो क्या है, हाँ ये पहली लाइन तो हो गई, मनीष गोज 8 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल, नाउ ही टर्न्स द लेफ्ट। अब आपको पता होना चाहिए आपका हाथ ये है लेफ्ट या ये है, तो ये है, तो ये देखो इसको इधर मोड़ेंगे, मोड़ दिया हमने। और ये देखो कितना गया 15 किलोमीटर। ठीक है, और यही नहीं, अभी तो और सुनिए, ये देखो, और फिर अब ये इधर जा रहा है ना, इधर है इसका फेस। अब देखो मनीष को मत रखो, आप अपने आप को रखो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो अब मैं अगर इधर जा रहा हूं तो देखो मेरा राइट इधर है और लेफ्ट किधर है, इधर है ना। ठीक है, तो देखो किधर, मुझे अगर राइट मुड़ने बोलेगा तो मैं उधर मुड़ूंगा, और मुझे बोलेगा लेफ्ट मुड़ने तो मैं इधर मुड़ूंगा। ठीक है, तो देखो फिर से बाईं तरफ, यानी कि 50 एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट, और फिर चलता है लेफ्ट। ठीक है, और कितना किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर। ठीक है, बस हो गया सवाल। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां रूल्ड तो नहीं है कि आप लाइन खींच रहे हो 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर, नहीं ना, आप अनरूल्ड फिगर बना रहे हो।
जो भी डायग्राम बना रहे हो इस सवाल को करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 8 इतना लिया है ना, ठीक है, तो 15 इससे थोड़ा लंबा लो यार, और फिर 8 देखो इधर लिया, तो अब जितना बड़ा 8 लिया है ना, हम उतना ही बड़ा इधर भी लेंगे। अब पता चले इधर 7 होता और 7 के लिए हम बड़ी लाइन या बराबर लाइन खींच देते, तो हम सब कुछ जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन के अलावा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जो आप रूल कर रहे हो ना, जो फिगर बना रहे हो वो अनरूल्ड है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये 8 है ना, और यहां भी 8 है, मतलब 8 बाएं मुड़ के 8 आया तो बराबर में आया। अदरवाइज अगर 9 जाता तो इससे आगे हो जाता, अगर 7 रहता तो इससे पीछे ही रहता। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है। अब आते हैं वापस सवाल पे। तो क्या पूछ रहा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। तो एक बात बताओ भाई साहब, ये देखो ये तो स्कूल था ना, अब देखो फिर से हम डायरेक्शन बनाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो उसका स्कूल यहां है, तो उससे किधर है, इधर है, इधर है, तो कौन सा डायरेक्शन, ये देखो इधर से वेस्ट डायरेक्शन है ना, और ये देखो 15 किलोमीटर है ना, तो यहां उसके बराबर में भी कितना होगा, 15 किलोमीटर, हाँ या ना, हाँ। तो अब इसमें है आंसर, देखो 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल, तो दिस इज द आंसर। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो हम करने भी वाले हैं और मेरे साथ साथ आप भी करो। अगर आप लेक्चर सिर्फ देख रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। लेक्चर देखते वक्त या आप मैथ्स का देख रहे हो या रीजनिंग का देख रहे हो या जीके का देख रहे हो, आपको साथ के साथ कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है और अपने नोट्स बनाने हैं, तो वो आपको काम आएगा। ये मेरा लेक्चर काम नहीं आएगा, मेरा लेक्चर नोट्स बनाने में काम आएगा, पेपर पास करने में आपके वो नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवाल शुरू। अब देखो यहां पे ना, ये देखो डायरेक्शन, जैसा मैंने बोला ना, सारे डायरेक्शन के टाइप हैं, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन डायरेक्शन के ही हैं, लेकिन उनके कुछ अलग अलग क्या है, टाइप हैं, ठीक है। पहले मैंने सोचा था आंसर को मैं वो कर दूंगा, लाइक बाद में रिवील करेंगे, बट ऐसा नहीं है। बट आपका फोकस आंसर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पे होना चाहिए, और बाद में हम आंसर देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। और क्वेश्चन पे भी, क्वेश्चन हो कैसे रहा है, बहुत कुछ आना है इसमें, एंगल भी आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट राइट भी आएगा, तो वो सबको ध्यान में रखना है। तो आते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट सवाल पे। अब देखो यहाँ राहुल है जो कि 5, अच्छा यहाँ पे हम एक छोटा सा वो बना ले अपना डायरेक्शन, इस कलर में ज्यादा विजिबिलिटी है, ये देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और जरूरत पड़ेगी तो हम कॉर्नर के डायरेक्शंस भी लेंगे, ठीक है। अब देखो इतनी जगह है मेरे पास, तो इतना में सवाल बनाना है, ठीक है। आप कॉपी पे अच्छी जगह में बनाना। तो राहुल वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखो ये है राहुल जी की इनिशियल पोजीशन, और यहां से वो बोल रहा है कितना गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ, यहां गया ना, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट। अब देखो यार थोड़ा मुझे पीछे आना पड़ेगा क्योंकि राइट मोड़ना है। राहुल कितना किलोमीटर, सॉरी, राहुल जी 5 किलोमीटर गए हैं नॉर्थ। क्यों गए नॉर्थ, क्योंकि ऊपर इधर नॉर्थ होता है ना, वो आपको याद रखना है। उसके बाद किधर मुड़े, राइट। तो राहुल का डायरेक्शन मत देखो, आप देखो ये नॉर्थ फेसिंग है ना ये आपका, तो आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो राइट मुड़ने के लिए बोल रहा है, तो राइट मुड़े, ठीक है जी। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स राइट। अब देखो अब इधर मुड़ गए, ये देखो अब इधर मुड़ गए ना, इधर दिख रहा है ना, हाँ, तो इधर मुड़ गए, तो ये देखो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और राइट कहां हो जाएगा, अपने हिसाब से आप देखो, ठीक है। तो देखो ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब देखो ये फिर से राइट मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर, और अभी बोला था ना रूल का ध्यान रखना, 5 बोल रहा है, यहां से 5 गया है और सीधा गया 90 डिग्री पे, तो वापस आएगा, तो 5 इसके बराबर में ही होगा, है ना। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो गौर करो यहां से यहां का क्या डायरेक्शन है, मतलब डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो यहां उसके पैरेलल डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो इससे इधर का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, तो आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब इसमें देखो, ये देखो कुछ कुछ वैसा ही सवाल है जो सीयूटी में पीछे पूछा गया था, PYQ, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, ये देखो मिक्स डायरेक्शन का सवाल है। अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट, ओके।
तो 10 किलोमीटर ईस्ट घुमाते हैं पर्सन को। ये देखिए, ये पर्सन का इनिशियल पॉइंट है, ए ले लेते हैं, और फिर वो यहां गया है, और कितना दूर गया है? 10 किलोमीटर। 100 लिख दिया मैंने। ए 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ईस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब देखो अगेन, ये लेफ्ट है ना आपका, और ये राइट है, तो अगर राइट आता तो वो नीचे साउथ की ओर आता, और लेफ्ट जा रहा है तो किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो देखो क्या है, टुवर्ड्स इट एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो ये देखो लेफ्ट गया और कितना गया? 5 किलोमीटर। ओके, तो ये वाले पॉइंट पे है, अभी इधर फेस है उसका। आगे क्या बोल रहा है? देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब देखो, अब मेरा फेस इधर है ना, इधर है ना, ठीक है, यहां भी देखो, इधर भी देखो, तो मेरा राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो राहुल जो भी पर्सन है, मान लिया मैं ही हूं या आप ही हो, तो अब किधर मुड़ने के लिए बोल रहा है? टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो ये देखो, ये डन। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब देखो, ये हमारा डायरेक्शन तो यार सीधे में आ ही नहीं रहा, और हमारा आंसर नॉर्थ है। तो ये देखो, ऐसी गलती, छोटी छोटी गलती जो है ना, ले डूबती है हमें। क्वेश्चन हमने सही किया, थोड़ी सी अकल नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई अकल हमने? ये देखो 10 किलोमीटर इतना है ना, और 10 किलोमीटर चला है तो इसी के पैरेलल में इसी पॉइंट पे आएगा ना, है ना। जिनको ये आसान लग रहा है उनको लग रहा होगा क्या मैं बता रहा हूं। तो अब देखो उसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट ये था। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है वो? ऊपर, नॉर्थ। ये लीजिए नॉर्थ। डन। बढ़े आगे, चलो अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, अब देखो एंगल, जैसा बोला था ना, एंगल भी आ गया, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आ गया। क्लॉकवाइज आप जानते हो ना, देखो ये जैसे मान लिया ये है, तो क्लॉकवाइज अगर मैं यहां हूं, और अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इधर जाऊंगा, और मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इधर जाऊंगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अमित। अमित इज फेसिंग नॉर्थ। अब ये क्लॉकवाइज है ना, तो हम एक ऐसा बना लेते हैं, और अमित यहां है, और मान लिया किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ की ओर। ओके जी। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये है ना अमित की पोजीशन। ओ कौन है, कौन है, कौन है? अमित। हाँ, अमित की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है, ऐसे। अब वो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर घूमेगा ना, तो 90 डिग्री देखो, ये पूरा ये 90 डिग्री होता है, यानी ये इसने अपने आप को कहां शिफ्ट कर लिया? यहां शिफ्ट कर लिया। तो पहले ये नॉर्थ की ओर देख रहा था, अब ये किधर की ओर देख रहा है? ईस्ट की ओर देख रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है, ठीक है, कितना कितना? एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो अब देखो ध्यान से, वो यहां है ना, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? कैसा? उल्टा जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो अगर इसको अच्छा, और कितना डिग्री घूमना है उसको? 180 डिग्री। तो ये देखिए, अगर वो यहां से यहां आता है, तो ये देखो 90 आया ना, 90 में वो वापस कहां आ गया? नॉर्थ पे आ गया, और फिर से 180 घूमना है। तो ये देखो, ये 90 घूमा, और ये फिर 90 उल्टा घूम गया, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये देखो, ये ईस्ट था ना, ये क्या था? यानी कि अब उसकी डायरेक्शन किधर है? उसका मतलब फेस किधर है? वेस्ट की ओर। वेस्ट, ये लीजिए फेसिंग वेस्ट, ठीक है। साथ के साथ करिए, बाद में करिए या पहले करिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आए, लेकिन अगर मुश्किल आ गए तो भी अगर आपके बेसिक अच्छे हैं ना, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, और सीयूईटी जैसे एग्जाम में तो होते ही है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये अ गर्ल मूव्स, ये कौन सा है जी? डिस्टेंस कैलकुलेशन। ओके जी। अ गर्ल मूव्स 4 किलोमीटर वेस्ट। तो मान लिया वो लड़की यहां है, और वो कितना जाती हैं? 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ये लो जी 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 4 किलोमीटर वेस्ट, देन 6 किलोमीटर साउथ। अब देखो वेस्ट है ना, तो लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, हम जानते हैं वेस्ट इधर है, तो साउथ जो है नीचे की ओर है, तो उनको इधर मोड़ दिया, और वो कितना गई हैं? इधर 6 किलोमीटर गई हैं। आगे बढ़ते हैं, और फाइनली 4 किलोमीटर ईस्ट। अब देखो फिर से 4 किलोमीटर वो कहां? अब अच्छा, इधर क्यों मोड़ा हमने?
या तो हमको बोला जाता कि राइट या लेफ्ट मोड़ो, तब तो हमको देखना पड़ता राइट लेफ्ट, लेकिन ईस्ट मोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो ईस्ट तो इधर ही होगा ना, है ना। तो ये लो हो गया। अच्छा, और ये कितना मुड़ी है, वो कितना मुड़ी है, 4 किलोमीटर। डन। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखो थोड़ा सा आगे हो गया मैं, हाँ ये देखो 4 किलोमीटर, यहां से यहां 4, फिर 6, फिर 4। अब ये वाला तो उनका जो फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो उसका डिस्टेंस ये कैलकुलेट होगा ना। तो ये देखो ये कितना है, 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। और अगर डायरेक्शन पूछता इनिशियल पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है जी, तो डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था कि अभी जहां पे वो हैं वहां से उनका जो इनिशियल डायरेक्शन है वो कौन से वहां से कंपेयर करे, तो इनिशियल डायरेक्शन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर यहां से कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ, और इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो साउथ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, अभी तो यहां इस पॉइंट को हमने ईस्ट माना था, लेकिन तब हमने यहां से कंपेयर नहीं किया था, तब हमने कहां से किया था, यहां से किया था। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। एंगुलर चेंज, हाँ, अ मैन स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। ओके जी, अब ये देखिए, जब भी एंगल वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे मान लो यार, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या है ये, अ मैन फेसिंग ईस्ट। तो ईस्ट देखो, ईस्ट ये बंदा यहां है, डन। और क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज वो 135 जाता है, क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां एक वर्ड आया है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, तो बहुत बार ज्यादातर हमने तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा है, बट यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा अलग है। एंटी क्लॉक तो हमको पता ही होता है, अगर काउंटर क्लॉक दे दिया तो उसको आप एंटी क्लॉक ही मानोगे। ठीक है, चलो, अ मैन स्टार्ट्स फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट है जी, ठीक है। उसके बाद वो क्लॉकवाइज घूम रहा है 135, तो देखो कितना आसान है, 135 सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, तो देखो ये 90 मुड़ के तो यहां आया ना भाई साहब, क्लॉकवाइज 90 मुड़ के यहां आया, उसके बाद कितना मुड़ रहा है, 45 और मुड़ रहा है ना, 90 प्लस 45 135 होगा। तो अगर देखो 90 पूरा मुड़ता तो यहां पहुंचता, लेकिन वो कितना मुड़ रहा है, ये इतना मुड़ रहा है ना। तो यानी कि अब भी उसकी पोजीशन क्या है, चलो ये ईस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। डन, आगे आइए। देन तो यहां अब वो देखो, फिर सवाल पे वापस आ जाते हैं कि ईस्ट फेसिंग है इस बंदे का, इस पर्सन का, और फिर वो 180 मुड़ा है, तो कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया। डन। फिर बोल रहा है कि देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब, अब तो एक सेकेंड, हाँ क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज देख लिया। ठीक है, तो अब देखो वो वापस इधर आएगा ना, तो देखो ये 45 है ना, तो उसको और 45 भी आना पड़ेगा ना, ये देखो यहां, तो ये 45 और ये 45, 90 का आधा 45 होता है ना, यानी कि वो अगर ऐसे मुड़ेगा और 90 डिग्री, तो वो कहां आएगा, यहां आएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि वो जो है कहां पे फेस कर रहा है, तो ये देखिए साउथ है और ये ईस्ट है, तो कहां फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट। आप ये मत सोचिएगा, ये रुको मैं करता हूं आपके लिए, ये देखो साउथ ईस्ट। डन, वो एरो की वजह से छुप गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अभी डायरेक्शन खत्म नहीं हुआ, नॉर्मली रीजनिंग की क्लास में हम एक दो क्वेश्चन में खत्म कर देते थे, बट देखो डायरेक्शन के ही कितने सवाल हैं, ये हिंदी वाले दोस्तों के लिए। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन खत्म नहीं हुआ। देखिए अब आ गया टाइप 6। क्या है टाइप 6? टाइप 6 है डायरेक्शन बेस्ड पजल। ठीक है, हाँ मजेदार सवाल। अब इसमें देखो 4 कैरेक्टर है, पी, कलर चेंज, अरे यार आ जाओ, हाँ, P है, Q है, R है और S है। देखो इसमें एक गलती भी करते हैं, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो अब हम P है ना, तो हम P से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, P को जिससे कंपेयर किया गया ना, जिसकी पोजीशन से, उससे लेना है। तो अगर हमारा Q यहां है मान लिया, तो P जो है देखो Q के क्या है, वेस्ट में है,
तो यानी कि P भाई साहब कहां होंगे, यहां होंगे। डन। उसके बाद बोल रहा है R इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। अब ये देखो, ये Q यहां है और R जो है वो Q के किस में है, नॉर्थ में। तो Q की पोजीशन तो हमको पता चल है, मतलब पता है जहां भी वो है, और R उसके कहां है, नॉर्थ में है। तो यानी कि R की पोजीशन होगी ये। उसके बाद एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ R। तो R कहां है, यहां है। तो R का ईस्ट ये होगा ना, ठीक है। तो हाँ, R का ईस्ट ये होगा और वहां पे कौन है, S है। तो क्या पूछ रहा है कि S जो है वो P से कौन से डायरेक्शन में है। तो अब देखो ये आपके काम आएगा, ठीक है। ये देखो ये यहां है ना, और ये कहां है, यहां है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये ईस्ट। तो कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, ठीक है। करिए, सवाल नया है आपके लिए। अगला, अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। चलो जी, अब इसका आंसर मैंने नहीं डाला, क्यों नहीं डाला वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। तो एक पर्सन है जो 8 किलोमीटर कहां जाते हैं, नॉर्थ में, यानी 8 किलोमीटर, ठीक है। यहां है और यहां पहुंच गए वो, ठीक है। उसके बाद 6 किलोमीटर कहां जाते हैं, ईस्ट। फिर मुझे इधर लेना पड़ेगा, जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास, ठीक है। यहां गए और फिर ये कितना किलोमीटर गए हैं, 8 किलोमीटर। उसके बाद वो 6 किलोमीटर कितना जाते हैं, ईस्ट में। क्यों ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट उधर है ना। ये देखो हमारा ये डायरेक्शन हट गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ईस्ट। तो ये 6 किलोमीटर फिर कितना गए, ईस्ट गए, और देन 8 किलोमीटर साउथ। अब यहां है ना, तो 8 किलोमीटर कहां गए, साउथ गए, तो यहां पहुंच गए 8 किलोमीटर। और फिर बोल रहा है एंड फाइनली 6 किलोमीटर वेस्ट। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन रिलेटिवली टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आपको डिस्टेंस बताना है कि वो अब भी, मतलब ये फाइनल अपना पूरा जर्नी पूरा करके जो है वो कहां पे होंगे, ठीक है। उनका मतलब कहां पे होंगे नहीं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, एक हिंट है, एक हिंदी में वो है कहावत, मुहावरा, लौट के बुद्धू घर को आए। तो आप इसका आंसर निकालिए क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, आपको किलोमीटर में आंसर निकालना है, ये याद रखिएगा, मुहावरे में नहीं। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन शैडो, हाँ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो बड़ा मजेदार है यार, आप अपने आप को जब तक नहीं रखोगे ना इस क्वेश्चन में, भूल जाओ कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक बात, एक अच्छा चलो ऐसे देखते हैं, मान लिया कि जैसे ये हमारा ईस्ट है तो हम जानते हैं, और ये किधर है, वेस्ट है। सुबह में जो हमारे सूर्य देवता है वो इधर से निकलते हैं ना, और मान लिया हम यहां खड़े हैं, डन। तो हम खड़े हैं तो हमारी परछाई किधर बनेगी, हमारे पीछे बनेगी, है ना। अच्छा कब, हम जब यहां ऐसे मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, मतलब ईस्ट में मुंह करके खड़े हैं, तो जो परछाई है, जैसे इधर ईस्ट में मुंह करके खड़े हैं और सूर्य सामने से निकल रहे हैं, तो हमारी परछाई कहां बनेगी, पीछे बनेगी। लेकिन अभी सूर्य की डायरेक्शन वही है, ईस्ट की डायरेक्शन वही है, हम इधर हो गए। तो गौर करो, अब सूर्य इधर से निकल रहे हैं लेकिन हमारी परछाई तो इधर बनेगी ना, ठीक है, यानी हमारे लेफ्ट में। अच्छा, अगर मैं इधर हो गया, सूर्य तो इधर से निकल रहे हैं ना, तो हमारी परछाई कहां बनेगी, हमारे अकॉर्डिंग इधर बनेगी। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मेरा ईस्ट है तो इधर देखो, इधर बनेगी, यानी मेरे राइट साइड पे। अगर मैं इधर फेसिंग हो गया तो सूर्य इधर से निकल रहे हैं, तो मेरी परछाई किधर बन रही है, मेरे सामने, ठीक है। तो देखो इस सवाल को करते हैं शुरू। अ पर्सन शैडो इज फॉलिंग, अच्छा हमने मिटा ही दिया यार, ठीक है, ईस्ट है और यहीं से सूर्य देवता निकल रहे हैं, ठीक है। और एक बंदा जो है 8 बजे, और 8 बजे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 बजे होगा ना, या 4 बजे या 5 बजे शाम को, तो मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो 8 बजे है, तो एक बंदा यहां खड़ा है और उसकी परछाई जो है वो फॉलिंग हिज राइट, अच्छा चलो फिर से पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन शैडो इज फॉलिंग टू हिज राइट, हाँ अब ये आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये डायरेक्शन ले लो, ठीक है, डायरेक्शन ले लो। तो अब वही देखो जो अभी मैं ऐसे घूमा था, ठीक है। तो ये देखो ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरा मुंह ईस्ट की ओर है, ठीक है, तो परछाई तो इधर ही बनेगी ना, वेस्ट में, जो कि मेरा बैक होगा। लेकिन अगर मुझे अपने दाईं ओर परछाई बनानी है, किधर बनानी है, कहां गया, हाँ, मुझे अपनी दाईं ओर परछाई बनानी है। तो देखो, अगर मैं इधर मुंह करके खड़ा हो जाता हूं, ये मैं अपना फेस इधर से ऐसे नॉर्थ की तरफ कर लेता हूं इधर, तो देखो मेरी बाईं ओर परछाई बनेगी, बाईं, ठीक है। और अगर मैं उल्टा, अगर साउथ की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता हूं, तो परछाई तो इधर ही बन रही है, लेकिन साउथ की ओर मैं मुंह करके खड़ा हूं ना, दिख रहा है ना आपको, तो मेरा जो ये राइट है वो किधर बनेगा, जिधर मेरी परछाई बन रही है। यानी कि अगर मुझे अपनी परछाई राइट की ओर बनवानी है सुबह के 8 बजे, तो मुझे अपना जो मुंह का मतलब मेरा जो फेस है वो किधर होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, साउथ, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, चलिए उसका आंसर वहां है, इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर शायद नहीं है, तो इसका आंसर साउथ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, अब शायद इसका मैंने लिया, इसको हटाते हैं, फिलहाल हम अपने आंसर पे रिलाई करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हटाओ, इसमें तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। आंसर देखो भी मत, खुद से सवाल बनाओ, दोबारा बनाओ, त्योहारा बनाओ, पहले भी मैंने यही बोला था, पहले तो मैं आंसर लेने भी नहीं वाला था, ठीक है। चलो अब देखो अगेन अगला क्वेश्चन, कंपास बेस्ड लॉजिक, ठीक है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, अब देखो मजेदार सवाल है, और इस सवाल को करने का देखो कितना आसान तरीका है। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वो कॉर्नर भी पूछे गए हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, ले क्या लेते हैं, यही है, ये साउथ वेस्ट है, ये क्या है, साउथ ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है ना। अब क्या बोल रहा है, ये देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कहां है, साउथ ईस्ट है यहां, ठीक है, साउथ ईस्ट है यहां, ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। तो गौर करिए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ होने के लिए ध्यान से देखना, कलर चेंज, ठीक है। यहां अगर एंटी क्लॉक जाए तो इतना आना पड़ेगा, इतना आना पड़ेगा, और इतना, यानी कि 45, 45 और 45, 135 डिग्री आना पड़ेगा, है ना। तो सभी, अगर ये ऐसे गया तो सभी मुड़ जाएंगे ना, है ना। तो देखो क्या पूछ रहा है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो क्या बन जाएगा, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो जो नॉर्थ, हाँ वेस्ट है, वो क्या बन जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट भी क्या होगा, ऐसे घूमेगा ना, देखो 1 2 और 3, तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साउथ, मतलब साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, ठीक है। आसान है। और देखो ना ध्यान से दूसरा लॉजिक भी लगाओ, ये देखो साउथ ईस्ट है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, और यहां देखो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या है, साउथ है, तो यानी कि वो क्या बन जाएगा, साउथ। अच्छा, इसका आंसर साउथ ही है, ठीक है। लेकिन उसको आप इग्नोर करो, इस लॉजिक को समझो और खुद से बनाओ, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। हाँ, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, अब ये तो आप सीख ही गए हो यार, ये वाला तो आप भर के किया हमने ऐसा क्वेश्चन, केवल टाइप अलग अलग कर दिया, बट क्वेश्चन तो सेम ही है। अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है जी। चलो यहां गया 5 किलोमीटर, रेड कलर, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। देन 5 किलोमीटर साउथ, 5, अच्छा ये नॉर्थ है, नहीं 5 किलोमीटर नॉर्थ, और 10 किलोमीटर वेस्ट। अब यहां से देखो इधर वेस्ट होगा ना 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है करते वक्त, ठीक है। तो मैं तो बना भी रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, तो हो सकता है मेरा हिले इधर उधर, कंसंट्रेशन आपका नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। देन 5 किलोमीटर साउथ, ये लो जी, फिर से 5 किलोमीटर साउथ आ गया, 5 किलोमीटर साउथ, ये देखो सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे इजी है। एंड फाइनली 10 किलोमीटर ईस्ट, तो अब देखो यहां साउथ है ना, ईस्ट मेरा किधर है, इधर है, तो ईस्ट। अब इस सवाल का भी जवाब नहीं है, हिंदी का वही मुहावरा है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है
कर देता हूं यार रिवील। इसमें देखो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्यों जीरो आएगा, क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से जगह पे है, जीरो, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, जहां से चला वहीं पहुंच गया। अब आ जाते हैं हम बिना टाइम गवाए जीके पे। तो अब अगेन जीके में फिर से 5 क्वेश्चन और फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानने चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं जीके में। पाल वंश की स्थापना किसने करी थी, बताइए इसमें से आंसर क्या है। धर्मपाल, गोपाला, क्या है, जयदेव और सनपाला। तो ये किया था गोपाला ने। तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा आपके लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो अब देखो जैसे हमारा अभी पाल डायनेस्टी की हमने बात करी ना, तो उस तरीके से बहुत सारे डायनेस्टी या अंपायर हैं, उनमें से कुछ मैंने लिए हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट हैं और भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। मौर्य अंपायर, तो मौर्य अंपायर किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये देखो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, अगर पता नहीं हो ना तो गुप्त अंपायर में वो चंद्रगुप्त के नाम में गुप्त आता है, ठीक है, और सबसे फेमस चंद्रगुप्त ही है। ये जितने भी गुप्त हैं उनमें तो बच्चे ना गुप्त करके आ जाते हैं, मतलब चंद्रगुप्त करके आ जाते हैं गुप्ता अंपायर में, ठीक है। तो नहीं, तो मौर्य अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, 321 BCE में। गुप्ता अंपायर श्रीगुप्ता, याद रखिएगा 3rd सेंचुरी CE। पाला अंपायर अभी हमने जाना, गोपाला ने, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। चोल अंपायर, चोल अंपायर आपको पता है ना, साउथ इंडिया का अभी बहुत फेमस अंपायर है, इसको पढ़ना है, लूसेंट वगैरह में आपको मिल जाएगा, है ना। क्या है, विजयला चोला। कब किया था, याद रखिएगा। चालुक्य अंपायर, ठीक है। पुलकेशिन, याद रखिएगा, पुलकेशिन कब, 543 CE। राष्ट्रकूटा अंपायर, राष्ट्रकूट साम्राज्य, ठीक है। दंती दुर्गा बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस, बहुत ज्यादा आता है। विजयनगरा, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास में, हरिहर एंड बुक्का, इनका डायनेस्टी भी पूछा जाता है, ठीक है। शायद संगमा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, यहां से कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, ये डोमेन के लिए भी, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर पे कितने डायनेस्टी ने रूल किया था, उनके सबसे बड़े रूलर कौन थे, अगेन फाउंडर कौन से थे, यहाँ विजयनगरा की राजधानी कौन सी थी, और वो राजधानी का नाम किनके नाम पे पड़ा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री डोमेन वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए, और ऑब्वियसली यार जनरल टेस्ट के क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। चलो राजपूत अंपायर, अब राजपूत अंपायर में ना ऐसा सच कुछ वो स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, अलग अलग राजपूत क्लैंस जो रहे हैं उनके अलग अलग फाउंडर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी, इंपॉर्टेंट है। मुगल अंपायर, बाबर, कब किया था, 1526 में। यह भी पूछा जाता है, किसको हराया था, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। और कौन सा युद्ध था वो आप बताओ, कमेंट में बताओ कि कौन से युद्ध में हराया था, ठीक है। उसके बाद तो ये तो कुछ वो थे एंशिएंट और मेडिएवल में। अब देखो मॉडर्न में, मराठा एम्पायर सब जानते हैं, शिवाजी, ठीक है। नहीं भी जानते हो शिवाजी से ग्रेट कौन है यार वहां पे, तो आप टिक कर सकते हो 1674 में, ठीक है। सिख अंपायर, महाराजा रंजीत सिंह 1799 CE में, ठीक है। अहोम किंगडम, ये किन्होंने किया था, सुखाप्पा, ठीक है, 1228 CE में। और कुषाण अंपायर, ठीक है, ये किन्होंने किया था, कुजुला केतपेसिस और सातवाहना सिमुका। सातवाहना भी इंपॉर्टेंट है डोमेन के लिए, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। ये लीजिए हिंदी में, डन। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर दीजिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। अगर आंसर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आगे आते हैं। सौर मंडल से रिलेटेड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम चलिए देखते हैं, ठीक है। रेड प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बहुत पूछा गया है, केबीसी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। लार्जेस्ट प्लैनेट, ये भी अधिकतर लोगों को पता है, जुपिटर। तो आप आए तो लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट नंबर ऑफ मून्स सैटर्न के पास है, ठीक है, ये कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है, विनस। क्यों है विनस, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा कि हॉटेस्ट जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो विनस क्यों है, लॉजिक लगा के बताइएगा कि क्यों आपको लगता है कि विनस है, ठीक है। विच प्लैनेट रोटेट्स
इन द अपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू अदर, मतलब सोलर सिस्टम में सब घूम रही हैं, है ना, सब एक डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन वीनस देखो वो अलग ही डायरेक्शन में घूमता है और उसे कंपेयर करें तो उल्टा। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम? रिंग सिस्टम देखो किनके पास है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पास? सैटर्न के पास। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ठीक है, इसका आंसर चौंका सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि हम वो नेपच्यून, प्लूटो और वो सब दिमाग में रखते हैं, मरकरी है, ठीक है। विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट? ये भी पूछा जाता है, लाल धब्बा कौन से ग्रह पे है? तो जुपिटर। उसके बाद क्या है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये बच्चों को पता है, नेपच्यून, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? अब ये, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है कि जो सन है ना उसको वो किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सन जो हमें इतनी एनर्जी देता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सब जानते हैं कि सन है। कोई भी एनर्जी ले लो, अगर सन नहीं है तो उस एनर्जी की कोई औकात नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो सन को एनर्जी कैसे मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो केमिस्ट्री वाले बच्चे बता देंगे और आप भी बता सकते हो यार। तो सन को एनर्जी मिलती है, दो प्रोसेस होता है, उस दो प्रोसेस को ना अलग से पढ़ लेना। एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन और एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब आपका टास्क है कि सन को एनर्जी किससे मिलती है, फिजन से या फ्यूजन से। और अगर एक से मिलती है, मान लिया फ्यूजन से मिलती है, तो फिजन से फिर क्या होता है, ठीक है, वो मतलब वो जो प्रोसेस है वो कहां पे अप्लाई होता है और उसकी वजह से क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत काम आएगा। बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हिंदी में है, आप देख लीजिए। हाँ, अगला, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चंस ना यार चौंकाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक है हिमाचल प्रदेश से जो हैं उनको याद होगा या शायद नहीं भी याद हो यार, क्योंकि अब देखो इतने स्टेट है, इतने यूनियन टेरिटरीज हैं, हमको अपने स्टेट का याद होता है, एक आध का याद होता है जो सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। बट ऐसे क्वेश्चंस ना अगर आता है तभी करना, अदरवाइज मत करना, रिस्क मत लेना, ठीक है। अब आप याद करके जाओ और पता चले कुछ और आ गया, तब आप क्या करोगे? पंजाब आ गया तो पंजाब वाले बच्चे हो सकता है पता हो, हरियाणा आ गया, बिहार आ गया, यूपी आ गया इसकी जगह। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत श्योर हो तभी करना, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखने में बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन अगेन जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं, और अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, इस तरीके का वो आपको अचंभे में डालने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाउ मेनी हाउसेस डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव? सब जानते हैं क्या, 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप बताओगे कि अपर हाउस किसको बोलते हैं, लोअर हाउस किसको बोलते हैं, और परमानेंट हाउस किसको बोलते हैं। और अगर लोकसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन 12th क्लास के डोमेन के लिए, जिनका पोल साइंस है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और शायद इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा आप वापस जाओ, सुनो मेरी बात को और आंसर करो, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 552। अब ये देखो थोड़ा चौंका सकता है, कुछ बच्चों को लगेगा कि अरे यहाँ तो 543 होना चाहिए, चुनाव तो 543 के लिए होता है ना, बिल्कुल। तो करंटली वो है, बट जो स्ट्रेंथ है ना वो कितना है, 552, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की गई है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? जो राज्यसभा में देखते हो ना, वो जैसे लोकसभा में तो लोकसभा के सभापति होते हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा में जो अभी वो है चेयर पे हैं वो कौन होते हैं, मतलब वही एड्रेस कर रहे होते हैं ना लोगों को, पूरा लोकसभा चलाने की जिम्मेवारी उन्हीं की होती है, तो उनका नाम बताइएगा, ठीक है, कौन है। उसके अलावा राज्यसभा में भी एक होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में भी 2 लोग होते हैं, लेकिन एक तो जैसे वो मेन पर्सन नहीं होते ना, अभी बताऊंगा इनके बारे में, वो मेन पर्सन, चलो बता ही देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, और अभी कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर जगदीप धनखड़। अभी जब मैं ये क्लास ले रहा हूं ना, 3 दिन पहले वो एम्स में एडमिट थे,
तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। और अभी तो बहुत फेमस रहे हैं यार, वो बहुत एक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है। नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट को हम बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज में नहीं देखते, लेकिन वो तो बहुत पार्टिसिपेशन वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ याद रखिएगा। और हाँ, आप देखिएगा हमेशा जगदीप धनखड़ नहीं रहते, जब वो नहीं रहते तो कोई और चलाता है, उनको उनके उप सभापति बोलते हैं, उनके पास जिम्मेवारी होती है। बट जो सभापति है ना, वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के। और लोकसभा के जो है उनका नाम आप कमेंट करके बताइए कौन है। चलिए आगे आते हैं, क्या है, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब यार लोकसभा में जो चलाने वाले लोग, लोकसभा को चलाने वाले लोगों को कौन चुनेंगे, लोकसभा के मेंबर चुनेंगे, है ना। और वो जो मेंबर होते हैं ना, जो मतलब जो चेयर ऑन करते हैं लोकसभा में, वो भी एक एमपी ही होते हैं। ठीक है, एमपी लोकसभा चुन के आते हैं और फिर उन्हीं में से किसी एक को वो सभी लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक है, देखो इनका क्वेश्चन आ गया। ठीक, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये याद रखिएगा। लोकसभा में 5 साल होता है और राज्यसभा में 6 ईयर होता है। यहीं से वो सवाल आया ना कि लोकसभा को, अच्छा ये राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, मैंने आंसर दे दिया आपको। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो जो बड़े लेवल के जीके होते हैं ना, वहां पे जहां पे टेक्निकल ज्यादा होता है तो वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, बट याद रखिएगा कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राज्यसभा। तो आर्टिकल, पीछे भी हमने आर्टिकल का एक क्वेश्चन किया है पिछले क्लास में, यहाँ पे आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से डील करती है। ठीक है, चलो जी आगे आइए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हु हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा। अच्छा, मतलब लोकसभा की पावर को डिसॉल्व मतलब खत्म कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना मतलब होता नहीं है फ्रिक्वेंटली, बट ये कर सकते हैं जब जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ अलग ही मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम करने लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद हाँ ये भी होता है ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, देश में कैसी सिचुएशन बन गई, तो फिर पावर इनके पास आ जाती है ना। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विच हाउस, ये भी देखो पोल साइंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, डोमेन के लिए लोकसभा याद रखिएगा। और एक चीज और है, ये बिल ना और बिल से एक मामले में अलग है, आप बताइए क्यों अलग है। अच्छा हिंट दे देता हूं मैं, परमिशन के सेंस में पूछ रहा हूं कि इसको किन की परमिशन चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, वो आप बताइए। ठीक है, विच एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम देखते हैं ना वो ओथ सेरेमनी होती है, प्रधानमंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री जी सब शपथ लेते हैं। तो और वो जब प्रधानमंत्री वगैरह का शपथ ग्रहण हो रहा होता है तो कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति करवाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण हो रहा होता है तो कौन करवाते हैं, तो CJI करवाते हैं। कौन करवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी देखो फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब थोड़ा करंट अफेयर्स इसमें आप कह सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आपको आ रहा होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो अगेन रिस्क मत लेना। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहां देखो, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, मतलब ये जो है किन के बारे में लिखा गया, तो ये रिस्क नहीं ले सकते हम, मैं बोलूंगा भी नहीं आगे आप लो। लेकिन यहां देखो, ये देखते ही ना मुझे दिमाग में आया। ठीक है, अच्छा मुझे दिमाग में भी क्यों आया मैं भी नहीं लेता, लेकिन मैं इसका बता रहा था तो मैंने जो रिसर्च किया तो वहां पे मुझे आंसर मिला। ठीक है, लेकिन जब बहुत श्योर हो ना तभी आप ऐसा रिस्क लेना। ठीक है, तो देखो माइंड मास्टर है ना, विश्वनाथन आनंद, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, तो सब माइंडफुल इंसान है यार, सबके गेम में जो है माइंड अप्लाई होता है। लेकिन गौर करो ना, ये जो विश्वनाथन आनंद है क्या खेलते हैं पता है ना आपको, चेस खेलते हैं, अभी शायद रिटायर हो गए। ठीक है, तो ये खैर खेलते तो हैं ही अभी भी, तो चेस खेलते हैं, तो चेस में तो पूरा माइंड अप्लाई होता है। तो वहां से मैंने लॉजिक लगाया माइंड मास्टर और मेरा आंसर सही था। बट ये रिस्क आप तभी ले, डिस्क्लेमर है, ये रिस्क तभी ले जब आप फुल्ली श्योर हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने लिए हैं, जिनमें कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा ही जाता है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सब जानते हैं, अग्नि की उड़ान, और ये बुक आप पढ़ो।
ठीक है, ये बुक सिर्फ बुक नहीं है यार, ये जबरदस्त बुक है, मैंने पढ़ी है। ठीक है, आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा क्या होता है स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, जवाहरलाल नेहरू। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये तो बहुत फेमस भी है, पढ़ा है। सत्य के साथ मेरी खोज, ऐसा कुछ बुक का नाम है, अभी हिंदी में देखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। ओके, द थर्ड पिलर, आई डू वॉट आई डू, फॉल्ट लाइन्स, और ये कौन है? रघुराम राजन, याद रखिएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये कौन है? स्टीफन हॉकिंग, बहुत फेमस पर्सनालिटी, सुना होगा आपने इनके बारे में, कुछ खास था। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, द स्टोरी, अच्छा ये भी देखो हिंदी में ही है, मतलब इंग्लिश में ही है, महात्मा गांधी वाला भी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। ठीक है, अगर एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी सीट चाहिए तो। डन, चलो अब आगे आते हैं। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसमें हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जल्दी से देखते हैं। कुछ रिवॉल्यूशन हुए हैं इंडिया में, आपको पता है, और वो करने वाले एक उनसे रिलेटेड कुछ पर्सनालिटी रहे हैं। तो ज्यादातर मामलों में तो वो वैज्ञानिक रहे हैं, कुछ मामलों में देखते हैं किनको क्रेडिट मिला है। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उनका क्रेडिट जाता है किनको किनको किनको? MS स्वामीनाथन, बट ये इंडिया के लिए। ठीक है, विदेशों के लिए शायद वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये देखिए MS स्वामीनाथन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया है हमें। ठीक है, हाँ अच्छा नहीं, सॉरी, भारत में, तो भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में पूछा जाए तो आप एक बार रिसर्च करिए, इट्स नॉर्मन बोरलॉग, और इनके नाम पे ना एक पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो ग्रीन रेवोल्यूशन, तो देखो ये किससे रिलेटेड था? व्हीट और राइस से, MS स्वामीनाथन। ओके, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये डोमेन के लिए बता रहा हूं कि उनसे जो है फायदा तो हुआ था, लेकिन कुछ मामलों में क्या नुकसान भी हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन सा का नुकसान हुआ था वो आपको बताना है। व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति आप जानते हो। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये देखो फिश और इससे रिलेटेड है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। ये जो है अगेन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर। गोल्डन रेवोल्यूशन, नारायण रेड्डी। सिल्वर रेवोल्यूशन, इंदिरा गांधी जी को देखो, इसका क्रेडिट मिल गया। ठीक है, जो कि एक्ट से रिलेटेड है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कि सिल्वर रेवोल्यूशन कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद पिंक रिवॉल्यूशन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शायद आपसे पूछ दे मीट और अनियन प्रोडक्ट से। ठीक है, ये हिंदी में आप देख लीजिए। आते हैं आगे, खत्म। मिलते हैं अब अगली क्लास में, जो कि डे 5 की होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर।